तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट टाइम में हमने आपको बताया था एसिड का हमने नोमेनक्लेचर दिया, उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकेज देखा। तो चलिए और हम लोग आगे बात करें। हमने क्या कहा था कि जब एसिड है, दो एसिड में से एक H2O निकालते हैं या उसको हीट करके निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पायरो एसिड। लेकिन जब एक एसिड से H2O को निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटा एसिड। तो ये जो एसिड है आपका, एसिड से अगर H2O निकालते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं, H2O को निकालने को हम लोग कहते हैं एनहाइड्राइड, या इसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है एनहाइड्राइड या डिहाइड्रेशन। अब देखिए, या तो आपको डायरेक्टली इसके ऊपर लिखा होगा एनहाइड्राइड या डिहाइड्रेशन, या आपको दिया होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो क्या है? तो P4O10 को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है सर जी। एक P4O10 को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर एसिड दिया हुआ है और इसमें अगर P4O10 दिया हुआ है या एनहाइड्राइड लिखा है या डिहाइड्रेशन लिखा है, तो आपको इससे H2O को माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग बात करें कि क्या है, कैसे इसका कंडीशन है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखें कि सिर्फ और सिर्फ OH बॉन्ड को तोड़ने हैं। पहला काम हम आपको जो सिखा रहे हैं कि ओनली OH बॉन्ड ब्रेक करना है। सुनिए, ओनली OH बॉन्ड को ब्रेक करके H2O निकालना है। दूसरा बात, कंप्लीट OH बॉन्ड को तोड़ना है। OH बॉन्ड कंप्लीट रिमूव। OH बॉन्ड कंप्लीटली रिमूव। दूसरा सुनिए, अगर इवन संख्या में OH हो तो आपको एक बार ही एसिड को लिखना है। अगर मैं बात करूं कि इवन नंबर ऑफ OH अगर हो तो एक बार एसिड लिखेंगे, और अगर ऑड नंबर में OH हो तो दो बार एसिड को लिखेंगे, यानी दो एसिड लेंगे एक कुल। तो जो मेन पॉइंट है यहाँ पर, इसी से सारा बनेगा। देखिए हम लोग क्या कहने वाले हैं। तो सबसे पहला काम H2O निकालने को, एसिड से H2O को निकालने को एनहाइड्राइड या डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगर ये आपको ना कहे तो आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट देगा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। P4O10 को हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट करना है। इसके ऊपर P4O10 दे तो आपको अपने आप समझ लेना है यहाँ से H2O को बाहर करना है। क्या करें? मेन पॉइंट जो है, पहला करें ओनली OH बॉन्ड ब्रेक। सिर्फ और सिर्फ OH बॉन्ड को ही तोड़ना है और किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ OH को तोड़ना है। दूसरी बात करना है कि OH बॉन्ड कंप्लीटली रिमूव। जितने भी OH है सबको रिमूव कर दीजिए। जितने भी OH है सबको रिमूव कर दीजिए। सुनिए मैंने क्या कहा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हर जगह ऐसा नहीं होता है कि कंप्लीटली रिमूव हो। मैं बात करता हूँ, इसी के लिए मैंने कहा कि अगर इवन नंबर में है तो एसिड को एक बार ही लिखेंगे, अगर ऑड नंबर में है तो उसको हम लोग एसिड को दो बार लिखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिरकार एनहाइड्राइड को निकालते कैसे हैं, देखते कैसे। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मान लें कि आपको दे दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ मान लेते हैं आपको दिया है H2SO4, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ लिखा है P4O10।
या इसके बदले लिखेगा डिहाइड्रेशन, या इसके बदले लिखेगा एनहाइड्राइड, और यहां लिखेगा ए, और ए इज इक्वल टू व्हाट। बात समझे? कुछ आपको पूछेगा कि डिहाइड्रेशन ऑफ H2SO4 या एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4 या P4O10 देके कहेगा ए बना, ए क्या है? तो देखिए क्या कहते हैं, H2SO4 को हम लोग लिखते हैं HOS, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। हमने आपको क्या बताया कि अगर ऑड नंबर में OH हो तो 2 बार लिखना है, अगर इवन नंबर में OH है तो 1 बार ही लिखना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। और इस OH बॉन्ड को तोड़ना है, H2O निकालना है, इसी में से H2O निकालेंगे। ये H2O निकल गया, यहाँ जो बीच में लिखा है वही है, तो ये निकल गया, माइनस H2O हो गया। अब बचा क्या? तो बचा हमारा SO3, यानी कहने का मतलब ए जो हमारा था वो SO3 था। तो SO3 इज एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। क्या समझे आप? इतना क्या किया हमने कि H2O को निकाल दिया। अगर मान ले कि आपको कह दिया जाए H2SO3 और कह दिया कि इसमें आप करिए एनहाइड्राइड, तो आप क्या करेंगे? इसका एनहाइड्राइड क्या होगा? व्हाट? तो आप क्या करेंगे? देखेंगे S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप इससे भी बाहर कर लें H2O, तो क्या बच जाएगा? यहाँ से H2O निकलेगा और ये बचेगा SO2। काफी ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी चीज को उल्टा करेंगे हम लोग। तो एनहाइड्राइड अगर पूछ दिया जाए आप इस तरीके से करेंगे। क्या ऐसा और भी है? तो देखिए और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं। जैसे मान लो कि मैं आपको दे देता हूँ H3PO4। सुनिए, अगर मैं दूं आपको H3PO4 और आपको यहाँ पर लिख दिया गया P4O10 दिया है और यहाँ लिखा है व्हाट, क्या आंसर करेंगे आप? तो बिल्कुल आसान है। देखिए करना क्या है, तो इसको हम लोग लिखेंगे P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। अब बताइए इसमें ऑड नंबर ऑफ OH है कि इवन नंबर में? तो आप कहेंगे सर 3 है तो ऑड नंबर में। हमने आपको क्या बता रखा है कि अगर ऑड नंबर में है तो उसको क्या करना है, एक बार और एसिड को लिखना है। तो लिखेंगे P डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखेंगे OH, यहाँ लिखेंगे OH, यहाँ लिखेंगे OH। हमने क्या कहा, कंप्लीटली रिमूव करें, आप इसको बाहर करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OP, सिंगल बॉन्ड OP के साथ, सिंगल बॉन्ड OP के साथ फिर डबल बॉन्ड O, यानी P2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ किसका? H3PO4। और कितने H2O निकलेंगे? तो हमारा जो H2O निकलने वाला है वो 3 निकलने वाला है, 3 H2O। समझे? देखिए और भी दिखाते हैं। अगर मैं बात करूं आपके लिए, अगर कहीं आपका लिखा हुआ है H3PO3 और यहां पर लिखा है P4O10, व्हाट? बताइए। तो अगर हम लोग बात करें कि एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4 या डिहाइड्रेशन ऑफ H3O4 या डिहाइड्रेटिंग एजेंट P4O10 के साथ अगर H3PO3 दिया है तो आप क्या करेंगे? तो हम लोग क्या बात करेंगे कि इसको लिखने का तरीका वही है, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H। अब देखिए अब क्या करें कि यहाँ पर जो OH बॉन्ड है वो कितने हैं? 2, ये H बॉन्ड है। तो हमने क्या कहा कि अगर इवन नंबर में है तो एसिड को सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखना है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बच जाएगा? हमारा बचेगा HPO2। HPO2 इज एनहाइड्राइड ऑफ H3PO। समझे इस बात को? अगर मैं फिर दे दूं H3PO2 और आपको पूछूं ये P4O10 दिया है और वो क्या बना रहा है? एनहाइड्राइड। तो आप क्या कहेंगे? P डबल बॉन्ड O, OH, H, H। तो अगर इसमें देखें तो एक OH है, मीन्स ऑड नंबर ऑफ OH है। इसको आप क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए हम लोग एक बार और एसिड को लिखते हैं
तो क्या होगा देखिए, ये H2O बाहर आएगा, इसको लिखने का तरीका होगा P डबल बॉन्ड O OH सॉरी HHO P डबल बॉन्ड O H यानी H4 P2O एनहाइड्राइड ऑफ H3PO। क्या सीखे? अगर सीखे तो वीडियो को पॉज करिए 1 मिनट के लिए और पहले बना के देखिए क्या आपसे बनता है। अगर आपको दूं कंपाउंड, अगर मैं आपको कंपाउंड दूं HClO4 और यहां पर मैं लिखा हूं एनहाइड्राइड, आप बताएं क्या बनेगा आपका आंसर, बताइए। तो आप रोकिए वीडियो को और बना के देखिए क्या आपसे बनता है, क्या आप सीखे। तो क्या होगा कि HClO4 को लिखने का तरीका कैसा है, H सिंगल बॉन्ड O Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, मैक्सिमम 7 ही कट रख सकता है बॉन्ड, ये तरीका है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक OH है, मीन्स एक बार और OH लिखने की जरूरत है मुझे। तो क्या हो जाएगा Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो क्या होने वाला है, ये H2O बाहर जाने वाला है। तो अगर हम लोग देखें तो Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यानी इसको अगर लिखें ये होगा Cl2O7 इज द एनहाइड्राइड ऑफ पर क्लोरिक एसिड। हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन क्लोरीन में बताया था नेमिन में, और इसमें मैक्सिमम +2 में पर इक आता है। तो Cl2O7 इज द एनहाइड्राइड ऑफ या डिहाइड्राइड ऑफ, या हाइड्रेटिंग एजेंट के बाद जो बचेगा Cl2O7 बचेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए और बनाने की कोशिश करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको रेगुलर सवाल आते हैं इससे। देखिए नेक्स्ट, अगर मैं इसी में आपसे पूछ लूं कि आप मुझे बताओ कि अगर कहीं लिखा है HClO3 तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर अगर P4O10 लिखा है, आपका एनहाइड्राइड क्या होगा? तो क्या कहने वाले हैं कि H सिंगल बॉन्ड O Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, +5 ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, +5 है। तो क्या है, इसमें भी एक ही है, तो क्या कहने वाले HO Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। एक बार और लिखे तो H2O बाहर आया, ये हमारा बच गया Cl2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ HClO। यह है आपका क्लोरीन का एनहाइड्राइड या डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बाद। अगर मैं इसी में नाइट्रोजन की बात करूं तो क्या होगा, देखिए अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की तो आप क्या बात करेंगे, आपके पास 2 कंपाउंड है HNO3 और आपके पास है HNO2। बताइए P4O10 है और इसमें भी P4O10 है, तो क्या बनेगा दोनों में? कुछ करने की जरूरत नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है, H सिंगल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो एक बार OH है तो क्या करना है आपको, एक बार और OH को लिखना है, H2O बाहर होंगे तो क्या हो जाएंगे, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। इसको पूरे को अगर लिखें तो N2O5, ये जो आपका है वो है एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। कोई डाउट वाली बात ना। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास HNO2 है तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना है, 3। तो एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड OH, तो इसमें भी ऑड नंबर ऑफ OH है, तो क्या करना है आपको, एक बार और लिखना है, एक बार और लिख दीजिए आप, और H2O को रिमूव करिए, H2O रिमूव हुआ, क्या लिखाएगा, N2O3।
कोई डाउट वाली बात नहीं? अच्छा ठीक है, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बनाइए। अगर कहीं लिखा है कार्बोलिक एसिड, या आपको मैं लिख देता हूँ H2CO3, आप मुझे बताएं कि इसका एनहाइड्राइड क्या होगा, बताइए मुझे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेना है आपको, उसके बाद ही आपसे काम होगा। स्ट्रक्चर बना, ऑड में OH है या इवन में, तो आप कहेंगे 2 है सर, तो इवन में है तो हमने क्या कहा, एक बार ही लिखना है, तो एक बार ही लिखे। अब इससे H2O निकाल दें तो क्या बच गया, हमारे पास बच गया एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो CO2 इज द एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी एनहाइड्राइड का प्रॉब्लम आएंगे दुनिया में, वो सारे के सारे प्रॉब्लम आपसे बनेंगे। आप देख लीजिए, कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड हो, नीट हो, जेई हो, जैम हो, जितने भी एग्जाम है आपके लेवल का, वो सारे के सारे एनहाइड्राइड से सवाल आते हैं, और कोई भी एसिड दे देंगे आपको और सवाल पूछेंगे, तो आप बना सकते हैं। एक दो और हम लोग करते हैं, आपको पूछते हैं, क्या आप बना सकते हैं? देखिए मैं आपको दे रहा हूँ, आप वीडियो को रोकें और बना के देखें, क्या आपसे बनता है? नहीं बनेगा तो हम तो बता ही रहे, आप देखिए कि आपसे बन रहा है या नहीं, आप सीख पा रहे हैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। तो अगर मैं आपको पूछ दूं, क्वेश्चन लिखा हुआ है एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या छोड़ दीजिए, मैं और छोटा सिंपल कर देता हूं, एनहाइड्राइड ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये सिंपलेस्ट एसिड है, सबसे छोटा एसिड है, इससे छोटा तो और कोई एसिड है ही नहीं। आपको मान लेते हैं मैंने सवाल पूछा एनहाइड्राइड ऑफ फॉर्मिक एसिड, क्या करेंगे आप? तो सबसे पहला काम, आपको फॉर्मिक एसिड का फार्मूला आना चाहिए। अगर आप केमिकल फार्मूला नहीं जानते हैं तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो आप जानते हैं कि HCOOH इसका फार्मूला है, अगर ये जानते हैं तो आप क्या करेंगे कि पहले फार्मूला लिखेंगे, दूसरा स्टेप में इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, और अब देखेंगे इसमें ऑड नंबर ऑफ OH है या इवन नंबर में, तो कितने है? एक OH है, ये तो H बॉन्ड है भाई, तो एक बॉन्ड अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार और एसिड को लिखेंगे, HC डबल बॉन्ड O। अब देखिए क्या काम है, H2O बाहर करना है, ये H2 आपने बाहर किया तो क्या बना, HC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H। देख रहे एनहाइड्राइड बन रहे, ये आपका एनहाइड्राइड है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, H2C2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ या डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। कोई डाउट वाली बात ना है? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप बात करेंगे? अगर मैं आपको पूछ दूं कि एसिटिक एसिड, अगर मान लो मैं आपको यहां दे दूं, मान लो मैं आपको एसिटिक एसिड दे दूं, तो आप क्या करेंगे? इसका क्या होगा, एनहाइड्रेट। तो कुछ करने की जरूरत ना है आपको, आप सिर्फ फार्मूला लिखें और काम करें। देखिए अगर फार्मूला आपने लिख लिया तो काम खत्म है, आपका एक OH है, मीन्स ऑड नंबर ऑफ OH है। और हमने आपको ऑलरेडी अभी तुरंत बताया कि अगर ऑड नंबर ऑफ OH है तो आप एसिड को 2 बार लिखेंगे। तो एक बार और लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ आपको। अब क्या करेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ H2O को बाहर निकालना है, ये आपके हो जाएंगे CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। कोई दिक्कत वाली बात ना है, बहुत अच्छी बात है। देखिए और इस तरीके से जितने भी एसिड है सबका निकालिए आप। अगर मान लो कि कहीं मैं आपको लिख दूं ग्लाइकॉल और यहाँ पर मैं लिख दूं P4O10, क्या होगा आंसर? पूछा हुआ है ये सवाल, 3-4 बार पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्या होगा? तो क्या करना है, सबसे पहले ग्लाइकॉल का फार्मूला ये होता है CH2OH और होता है CH2OH। क्या करना है, एक H2O को बाहर निकालना है, क्योंकि इवन नंबर में एक बार ही लिखना है। ये आपका हो जाएगा CH2O और P
ये क्या होगा, इपॉक्साइड। याद रखिएगा, तो आपको ऑप्शन में दिया था कि ग्लाइकॉल को डिहाइड्रेशन करने पर इपॉक्साइड होगा, ग्लिसरॉल होगा, या ग्लाइकॉल होगा, या स्टर बनाएगा। तो आपको जो भी ऑप्शन था, ये आपका क्या है, इपॉक्साइड है, ये आपका इपॉक्साइड बनाएगा। तो बहुत सारे इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे। एक बार पूछा आपका ग्लिसरॉल, अगर मान लो कि ग्लिसरॉल को देंगे, क्या इपॉक्साइड बनाएगा, ये क्वेश्चन था आपका। अगर मैं बात करूं ग्लिसरॉल को, ग्लिसरॉल के लिए अगर मैं P4O10 दे दूं, तो मैं आपको पूछता हूं ए बनेगा, ए मैं ऑप्शन में दे रहा हूं, इपॉक्साइड बनाएगा, ईथर बनाएगा, या प्योर कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, और भी दे सकता है ऑप्शन। तो क्या बनाएगा एनहाइड्राइड से, तो बहुत बार सवाल पूछा है, क्या आप करेंगे। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। देखिए, क्या इपॉक्साइड बनाएगा या नहीं, सिर्फ आपको इतना आंसर करना था। तो देखिए क्या कहेंगे हम। तो सबसे पहले ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या है, ये अगर हम देखें तो हम लोग लिखते हैं CH2OH, फिर लिखते हैं हम लोग CHOH, और फिर हम लोग लिखते हैं CH2OH। देखिए, तब अगर इसमें अगर देखें तो क्या आने वाला है आपका, कि ये आपका ऑड नंबर ऑफ OH है। एक बार और लिख दीजिए आप, HOCH2, HOCH, और फिर आप लिखिए HCH2HO। तो क्या करेंगे, इस सब को बाहर करेंगे, तो क्या आने वाला है आपका, ये आने वाला है CH2O, CH2, CHO, CH, और फिर इधर CH2O, CH। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एनहाइड्राइड को आप बिल्कुल देखिए, इसका रिवर्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। अगर हम लोग यहाँ तक बात करें तो हम लोग क्या बात करेंगे कि एनहाइड्राइड जितने भी कंपाउंड में दे दिया जाए, जितने भी एसिड का दे दिया जाए, सबको करेंगे। सिर्फ आपको इसमें से ध्यान क्या रखना है कि ऑड नंबर ऑफ OH है या इवन नंबर है। अगर इवन नंबर ऑफ OH है तो 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार से ही जितना H2O निकलता है निकाल दीजिए। और दूसरी बात क्या है कि अगर ऑड नंबर में OH है तो आप एसिड को 2 बार लिखिए और उससे H2O को रिमूव कर दीजिए। तो आप देखिए, देखते रहिए, रेगुलर जितने भी मतलब सवाल में दे रहा हूँ उसका नोट्स बनाइए और रेगुलर पढ़ते रहिए। अगर आप नहीं सीखते हैं तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल